तो आज मैं आप सबको क्लास 7 का इंटीजर कराने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन 3 तक करवाया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज मैं क्वेश्चन 4 से कराने जा रहा हूँ। तो बच्चे देखो, इसमें कह रहा है कि अ प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल at a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो ये देखो बच्चे, एबव है तो आपने इंटीजर में पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा और इस क्लास में भी पढ़ा है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, एबव होगा तो प्लस होगा और बिलो होगा तो माइनस होगा, यानी कि -1200 मीटर बिलो द सबमरीन। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहा है बच्चे? तो मैंने कहा था कि कुछ भी फाइंड करना हो तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, यानी कि 5000, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे 5000 माइनस माइनस प्लस 1200, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 6200 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना बच्चे? 6200 मीटर। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कह रहा है मोहन डिपॉजिटेड ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance of bonds. अब एक चीज़ देखो कि विदड्रॉ कर रहा है, तो विदड्रॉ कर रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में होगा। विदड्रॉ कर रहा है तो नेगेटिव में हो जाएगा। अब और डिपॉजिट कर रहा है तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना डिपॉजिट कर रहा है बच्चे? 2000 डिपॉजिट कर रहा है तो वो प्लस में होगा। और विदड्रॉ कितना कर रहा है? 1642, तो वो माइनस में होगा। तो टोटल अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चे? 2000 उसके बैंक में था और 1642 उसने विदड्रॉ कर लिया, यानी कि निकाल लिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 - 2 8, 9 - 4 5 and 19 - 16 3. So you are getting here 358 rupees. तो मोहन के अकाउंट में 358 रुपीज़ रह जाएगा। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि कह रहा है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, how will you represent the west? अगर ईस्ट को हम प्लस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेस्ट का पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ठीक है, तो इसको हम, अगर हमें इसे ये रिप्रेजेंट करने कह रहा है कि इसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव, यानी कि माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। वेस्ट को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव या माइनस में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कह रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। अब ये मैजिक स्क्वायर आप देख लो और इसमें कह रहा है कि बताना है कि सेम सम आ रहा है कि नहीं। ये रहा आपका मैजिक स्क्वायर, ये देखो। तो अब आप देख लो कि हर तरफ का सेम सम आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे कि हम यहाँ पे कर लेंगे, जैसे 5 प्लस -5 प्लस 0, तो कितना आता है बच्चे? 5 में से 5 0, तो 0 + 0 0। अब हमें ये चेक करना है कि हर तरफ से 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो मैजिक स्क्वायर बन रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं बन रहा है। अब ये देखो, ये कितना हो गया? 5 और ये -1 और -4, यानी कि 5 - 5 यानी कि 0। अब इधर हो गया 0 + 3
प्लस माइनस 3, यानी कि ये भी आ गया 0। अब ये आ गया 5 माइनस 1 माइनस 4, यानी ये भी आ गया 5 माइनस 5 0। अब ये आ गया -4 प्लस 7 प्लस -3, यानी कि ये भी आ गया -7 प्लस 7, यानी कि 0। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख लो। अब आप इसे डायगोनली कर लो। डायगोनली आप क्या देख रहे हो कि 5 प्लस -2 प्लस -3, तो ये कितना आ रहा है 5 माइनस 5, यानी कि 0। तो हर तरफ से करने के बाद ये 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि -4 प्लस -2 और प्लस 0 एक डायगोनली हमने करा तो 0 आया। अब दूसरे डायगोनली देखो कि -4 प्लस -2 प्लस 0 करेंगे तो ये कितना आया -6 प्लस 0 -6, यानी कि 0 नहीं आया। सो इट्स नॉट अ मैजिक स्क्वायर। क्या लिखेंगे? इट्स नॉट अ मैजिक स्क्वायर, क्योंकि ये सेम नहीं आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें भी सेम करना है आपको, वैसे ही करना है। -6 प्लस -4 प्लस 1, यानी कि ये हो गया -10। आपको चेक करना है हर तरफ से -10 आ रहा है कि नहीं। हर तरफ से अगर आ रहा है तो मैजिक स्क्वायर बना रहा है, अगर हर तरफ से नहीं आ रहा है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं बना रहा है। बट जहाँ तक कि मैंने चेक कर लिया तो ये मैजिक स्क्वायर बना रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। अब 8 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करो a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है और हमें कह रहा है a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी वेरीफाई करना है। a की वैल्यू दे रखा है 21 और b की वैल्यू दे रखा है 18। तो देखो बच्चे, a के जगह पे हम 21 पुट कर देंगे, यानी 21 माइनस माइनस 18, 21 माइनस माइनस 18, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 18 इज माइनस, वैल्यू ऑफ b इज -18 इक्वल टू, अब ये हो गया 21 प्लस 18, 21 प्लस 18। अब ये बच्चे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 और ये माइनस माइनस प्लस 18, इधर आ गया बच्चे 21 प्लस 18, यानी कि यू आर गेटिंग हियर 39 और इधर भी आपको मिल रहा है 39। तो देखो, एक पार्ट मैंने बता दिया, बाकी के पार्ट बहुत ही इजी है, आप इसे कर लोगे। सेम मेथड से सेम सारी चीज़ें अप्लाई करना है। अब आप देखो 9 का कि कह रहा है यूज़ द साइन ऑफ बिगर स्मॉलर और इक्वल वाला साइन लगाना है। यहाँ पे है -8 प्लस ये है -4, -8 प्लस -4, यहाँ पे बीच में ये डब्बा है और इधर आपको कह रहा है कि -8 और ये -4। तो अगर आपने 6 में इंटीजर अच्छे से करा होगा तो फिर आप ये आसानी से कर लोगे। ये है बच्चे -8, ये है -4, ये बीच में डब्बा, ये -8 और ये +4, तो ये कितना आया -12, ये कितना आया -8 में से 4 गया तो -4। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे सेम साइन था तो हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट साइन था इसलिए माइनस कर दिया, क्योंकि सेम साइन रहेगा तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस करेंगे। अब ये -12 है और ये -4 है, कौन सा ग्रेटर है? ऑब्वियसली आपको पता है कि -4 इज़ ग्रेटर, -4 इज़ ग्रेटर। अब आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो कि नेक्स्ट पार्ट कह रहा है बी कह रहा है कि -3 प्लस 7 -19, ये बीच में डब्बा है और ये है 15 -8 और ये है +-9। अब यहाँ देखो बच्चे कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस वाला एक जगह आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -22 और ये +7, ये बीच में डब्बा, ये 15, दोनों माइनस वाला एक जगह आ जाएगा -17।
अब बच्चे हम इधर देख रहे हैं ये -15 आ रहा है, 22 - 7, और इधर देख रहे हैं हम -2 आ रहा है। तो -15 और -2 में कौन सा ग्रेटर है? तो ऑब्वियसली -2। तो अब आप, मुझे लगता है ये क्वेश्चन कर लोगे। फिर भी मैं आपको ई वाला पार्ट बता रहा हूँ। ई वाला पार्ट आप देख लो। ई पार्ट कह रहा है बच्चे कि यहाँ पे -231 है। कितना है? -231 + 79 + 51, बीच में डब्बा है, और यहाँ पे ये आ गया -399 + 159 + 81। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो कि इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आता है? 79 में 51 ऐड कर दिया तो ये हो गया 130। बीच में ये डब्बा है, और ये -399 प्लस ये हो गया 240। अब ये देखो 231 में से 130 चला गया, तो ये कितना बचेगा बच्चे? 101। और यहाँ पे 399 में से 240 चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपके लिए? तो ये बच जाएगा बच्चे 159। तो मैंने कहा था कि माइनस वाला जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा। तो -101 और 159 में कौन सा बड़ा होगा बच्चे? तो ऑब्वियसली -101 बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है 10th। और इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको आप समझ लो। कह रहा है कि वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। मंकी जो है वो टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पे। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप, और ये कह रहा है कि 3 स्टेप ये ऊपर जा रहा है, और 3 स्टेप डाउन जा रहा है, और 2 स्टेप अप जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप डाउन जा रहा है, तो चूंकि ये डाउन की तरफ जा रहा है वाटर लेवल पे, तो हम प्लस करेंगे। और सेकंड स्टेप में बच्चे ये 2 स्टेप जो है वो अप जा रहा है, ऊपर की ओर चला जाता है, तो ये 2 हो गया। थर्ड स्टेप में बच्चे फिर से 3 स्टेप डाउन जाएगा, तो 2 + 3 5। फोर्थ स्टेप में ये फिर से 2 स्टेप नीचे जाएगा, फिफ्थ स्टेप में ये फिर से 3 स्टेप ऊपर जाएगा, 6 हो गया। सिक्स्थ स्टेप में ये फिर से 2 स्टेप नीचे गया, 4। सेवेंथ में ये 3 स्टेप ऊपर गया, तो 7। एट्थ में फिफ्थ स्टेप पे आ गया। नाइन्थ में 8th स्टेप पे आ गया। 10th में 8 - 2 यानी कि ये 6th स्टेप पे चला गया। और 11th स्टेप में फाइनली वो पहुंच गया, और पहुंचने के बाद तो वो नीचे नहीं आएगा, इसलिए 11th स्टेप में वो पहुंच जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका इंटीजर। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी रह रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी के जैसा सेकंड पार्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि कह रहा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he wants to go back. For this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down. Is every move in how many jumps will he reach back to the top step? अब बच्चे फर्स्ट स्टेप पे है वो, अब यहाँ पे लिख दो फर्स्ट। मैं पहले 4 स्टेप ऊपर गया यानी 5।
सेकंड में वो कह रहा है कि 2 स्टेप नीचे गया तो हो गया 3। थर्ड में फिर 4 स्टेप ऊपर गया तो 7। फोर्थ में फिर वो 2 स्टेप नीचे गया तो कितना हुआ 5। फिफ्थ स्टेप में वो फिर 4 स्टेप ऊपर गया यानी कि 9। तो उसे 9 स्टेप ही पहुंचने थे। हाउ मेनी जम्प्स विल रीच बैक एट द टॉप स्टॉप। तो वो नाइन्थ स्टेप पे आ गया, 9th पे, तो यानी कि वो 5th स्टेप में रीच कर गया। तो क्या लिखेंगे, इन 5th स्टेप विल रीच। समझ गए? ओके, समझ गए? तो आप इसी के साथ आपका पहला एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं 1.2 बताऊंगा, बट आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन जो भी आपके साथ कांटेक्ट है उन तक शेयर करो, ताकि उन तक पहुंच जाए चीज़ें। और वो अगर उन्हें सही लगे, अगर उन्हें बेनिफिट लगे, अगर उन्हें चीज़ें समझ आ जाए, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं हो सकता है, लेकिन उनके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो आप ये काम करो, बस शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारे जितने भी बच्चे हैं जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत हो वो इसका अपॉर्चुनिटी ले सकें।